राधे राधे मित्रों। दोस्तों, आज मैं माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं वह कौन कौन से हैं और उनकी हम किस प्रकार से स्तुति कर सकते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, माँ दुर्गा को 9 रूपों में पूजा जाता है और ये 9 के 9 रूप ही माता शक्ति के रूप माने जाते हैं। प्रथम रूप में हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं और शैल का अर्थ है कि पहाड़ की पुत्री। बेटी सती भवानी, पार्वती या हेमवती, जिसे पर्वतों के राजा हिमवान की बेटी के रूप में जाना जाता है, उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। 9 दुर्गाओं में से उसकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। माता शैलपुत्री एक बैल की सवारी करते हैं और अपने दोनों हाथों में त्रिशूल और कमल को धारण करती हैं। बोलो माता शैलपुत्री की जय। माँ ब्रह्मचारिणी, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और ये देवी माता का दूसरा रूप है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है भक्ति पूर्वक तपस्या करती हैं। माता के बाएं हाथ पर एक कुंभ पानी का बर्तन होता है और दाहिने हाथ पर एक माला होती है। यह प्यार और वफादारी का परिचय देती है। ब्रह्मचारिणी ज्ञान और तेज का भंडार गृह हैं। रुद्राक्ष की माला उनको सबसे प्रिय है। वह आनंदित हैं और उसकी पूजा करने वाले सभी भक्तों पर सुख, शांति, समृद्धि और अनुग्रह की कृपा करती हैं। माँ चंद्रघटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप माना जाता है। जीवन में शांति समृद्धि के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन माता की पूजा की जाती है। माता चंद्रघटा के पास घंटा और घंटी के आकार का उनके माथे में चक्र या आधा चंद्र है, इसलिए उसे चंद्रघटा कहा जाता है। वह सुनहरे रंग की हैं। उसके पास 10 हाथ और त्रिनेत्र हैं। देवी चंद्रघटा हाथों में 8 हथियार प्रदर्शित करते हैं, जबकि शेष 2 क्रमशः वरदान देने और नुकसान को रोकने के इशारों की मुद्रा में हैं। वह एक शेर की सवारी करती है। वह बहादुरी का प्रतीक है और राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। बोलो माता चंद्रघटा की जय। माँ कुष्ठमांडा, कुष्ठमांडा देवी माँ का चौथा स्वरूप है और नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा की जाती है। देवी कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है और एक माला धारण किए हुए हैं। 8 भुजाओं वाली माता यह शक्ति का पुंज है, इसलिए उसे ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। जब पृथ्वी का अस्तित्व भी नहीं था, जब माता कुष्ठमांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, देवी माँ अपने उपासकों को आयु, यश, बल और आरोग्य प्रदान करती है। बोलो माता कुष्ठमांडा की जय। माँ स्कंद माता, माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाने जाता है। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय की माँ, जिन्होंने राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में देवताओं के सेनापति के रूप में उनको चुना गया था। नवरात्रि के 5वें दिन माता की पूजा की जाती है। वह अपने शिशु रूप में भगवान स्कंद के साथ हैं और शेर पर सवार हैं। उनकी 3 आँखें और 4 हाथ हैं। माता के 2 हाथ दोनों हाथों में कमल धारण करती हैं, जबकि अन्य 2 हाथ रक्षा और अनुदान देते हैं। देवी स्कंद के बारे में कहा जाता है कि माता स्कंद माता की जो पूजा करते हैं वो यदि मूर्ख भी हों तो भी वो विद्वान बन जाते हैं। बोलो स्कंद माता की जय। माँ कात्यायनी, माँ दुर्गा के 6ठे रूप को कात्यायनी के रूप में जाना जाता है। इनकी पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। इनके नाम के पीछे किंवदंती है कि काटा नामक एक महर्षि थे, जिनका एक पुत्र था जिसका नाम कट्या था। संतों के वश में काट्या बहुत प्रसिद्ध था। उन्होंने देवी माँ की कृपा पाने के लिए लंबी तपस्या की। उन्होंने देवी के रूप में एक बेटी की कामना की। उनकी इच्छा के अनुसार देवी माँ ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और कात्यायनी का जन्म दुर्गा के अवतार के रूप में काटा के घर पर हुआ था। बोलो माता कात्यायनी की जय। माँ कालरात्रि, यह माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है और नवरात्रि के 7वें दिन माता की पूजा की जाती है। उसके पास एक गहरा रंग, अव्यवस्थित बाल और एक निडरता मुद्रा है। इनकी 3 आँखें हैं जो इनकी सांस के उज्ज्वल और भयानक लपटें निकलती रहती हैं। माता के बाएं ऊपरी हाथ लोहे का बना एक कांटा जैसा हथियार है और उसके बाएं हाथ में एक घड़ा है। उनका वाहन एक गधा है और यह अंधकार और अज्ञान का नाश करने वाली है। बोलो माता कालरात्रि की जय।
माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी अत्यंत श्वेत, उनका बायां ऊपरी हाथ लोहे का बना एक कांटा जैसा हथियार रखता है और उनके बाएं हाथ में एक घड़ा है। वह शंख, चक्र, चंद्रमा और चमेली के समान श्वेत हैं। चारों भुजाओं और सभी दुर्गा शक्तियों में सबसे अधिक पवित्र होने के साथ महागौरी शांति और करुणा का संचार करती है। यह अक्सर सफ़ेद व हरे रंग की साड़ी पहने होती है। यह एक डमरू और एक त्रिशूल रखती है। माता को अक्सर उसे बैल की सवारी करते हुए दर्शाया जाता है। बोलो माता महागौरी की जय। माँ सिद्धदात्री। देवी का 9वां स्वरूप माँ सिद्धदात्री है। नवरात्रि के 9वें दिन माता की पूजा की जाती है। सिद्धदात्री में अलौकिक उपचार शक्तियाँ हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और वह हमेशा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहती हैं। वह अपने वाहन के रूप में शेर पर सवार है। वह सभी देवी देवताओं, संत, योगियों, तंत्र मंत्रियों और सभी भक्तों को देवी माँ के रूप में आशीर्वाद देती हैं। देवी पुराण में कहा गया है कि महाशक्ति की आराधना करके परम देव शिव ने सभी अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनके आभार के साथ शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसलिए उनका नाम अर्धनारीश्वर पड़ा था। आमतौर पर 4 भुजाओं वाले एक कमल को दिखाया जाता है। वह हर भक्तों को 26 अलग अलग इच्छाओं का अनुदान देने वाली कही गई हैं। तो माता सिद्धदात्री की जय। मित्रों, मैंने अपनी अल्प बुद्धि से माता के 9 रूपों का संक्षिप्त में वर्णन किया है और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने सभी भक्तजनों के साथ शेयर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बोलो माता दुर्गा की